दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाएं। Question 6. Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is number 1 compounded annually and number 2 compounded half-yearly. रेट इक्वल टू 10% और जो टाइम दिया है वो 1.5 ईयर दिया है। टाइम इज 1.5 ईयर। तो इतना आपको दिया है। अब आपसे कहा है फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम कंपाउंडेड एनुअली कंडीशन को यूज करेंगे। व्हेन सर क्लियर नहीं दिख रहा है। इंटरेस्ट सर क्लियर नहीं दिख रहा है। इज सर थोड़ा इस साइड दिखा कंपाउंडेड। दीजिए। सर थोड़ा इस साइड दिखा दीजिए। ओके, किस साइड में पढ़ के बताओ, कौन सा साइड? व्हेन या फिर अलग 1.5 ईयर जिधर लिखा है लेफ्ट साइड। सर इस साइड। सर इस साइड से पता ही नहीं लेफ्ट चलता। साइड। इस साइड सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड सर। ओके, ये वाला पार्ट। यस सर यस सर। ओके ओके, तो ये आपका हो गया व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो देखो एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टाइम को पहले ब्रेक कर लेना है। टाइम इक्वल टू 1 + 1/2 ईयर्स। क्योंकि 1.5 का फॉर्मूला नहीं होता है, तो अब आप इसे यूज करेंगे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? A = P 1 + R/100 और पावर यहाँ पे हो जाएगी 1 इंटू अगला तो फिर क्या हो जाएगा? सर आपने टाइम में +2 लगाया। +1/2 सर आपने टाइम में +2 लगाया है। फिर से पूछो, सर आपने टाइम में 1 + हाफ। फिर से पूछिए, क्या सर पूछिए? आपने टाइम में 1 + हाफ। हाँ, यहाँ पे चूंकि पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है, इसीलिए हमने 1 + हाफ ईयर लिख लिया। अब यहाँ फॉर्मूला 1 ईयर के लिए अलग लगेगा और हाफ ईयर के लिए अलग से लगाएंगे। तो हाफ ईयर के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और या तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम अभी कर लेते हैं हाफ ईयर के लिए। अगर आप कहो तो हाफ ईयर के लिए भी डायरेक्ट यूज कर लेते हैं या फिर इसे 2 पार्ट में भी। सिंपल इंटरेस्ट वाला बता दीजिए। ओके, चलिए सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो पहले इतने को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा P = 80,000 and 1 + R is 10 and divide by 100 पावर 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पे ये आपका हो गया 80,000 और यहाँ पे देखेंगे तो 10 बचेगा। 10 × 1 = 10 and 1 11/10 और ये 1 मीनिंगलेस हो गया, 0 से 0 कैंसिल और 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 = 88 और कितने जीरो है? 3 0। ये आपका अमाउंट आ गया फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे? हाफ ईयर के लिए और पता करेंगे। तो आप लिखेंगे फॉर हाफ ईयर। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? P हो जाएगा 88000000
ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। ये जो अभी अभी आपने पता किया ये यहां आ जाएगा, और टाइम आपका ये लिख ही लिया, ये टी हो जाएगा, और रेट आपका उतना ही रहेगा 10%। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, दिस विल बी एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये आप यहां पे यूज करेंगे फॉर्मूला। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो P आपका हो गया 88,000 और R आपका 10 ही रहेगा। टाइम आपका हो गया 1/2। ये देखिए ईयर है तो ईयर डायरेक्ट पुट करना है, अगर मंथ लिखे होते तो हम इसे ईयर में कन्वर्ट करते। डिवाइड बाई 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और जीरो भी कैंसिल। अब आपको 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हाफ। मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4400। ये आपका हाफ ईयर के लिए अमाउंट आ गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अब आप टोटल अमाउंट पता करेंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका, टोटल अमाउंट इक्वल टू, ऐड करेंगे, इस अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 88,000 प्लस ये 4400, और ये क्या है, रुपीज है तो यहाँ रुपीज लगा देंगे, तो दिस इज रुपीज। अब देखो यहाँ 00 तो आप ऐसे ही पुट कर लोगे, 000 हो गया, और 4 से ये 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आ गया, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 हो गया, और कैरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो 9। 92,400 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद में फिर आपसे कहा है कि कंपाउंडेड हाफरली अगर कंडीशन दे दी जाए। अभी तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ये आंसर आ गया, ये था आपका आंसर। अब कंपाउंडेड हाफरली, तो देखिए व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली की जगह आपका चेंज होके हो जाएगा हाफरली। तो यहां पे मैंने लिख दिया हाफ अर्ली। ये लीजिए, तो अगर ये हाफ अर्ली जैसे ही होता है तो ये है आपका पार्ट नंबर 2। ये यूट्यूब पे डालेंगे ना, तो सेकंड पार्ट में यूट्यूब पे डालेंगे ना। हाँ, सेकंड पार्ट में आपका क्या लिखना है, फॉर द पार्ट नंबर 2 प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू ₹80,000, वो आपका उतना ही रहेगा, और रेट आपका कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5%। अब ये एनुअली हो गया, क्योंकि ये हाफ अर्ली था ना, इसीलिए इसको कंडीशन यूज करनी पड़ेगी और ये आपको हाफ करना होगा। टाइम आपका कितना दिया है, टाइम दिया है आपका 1.5, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, 3/2, 2 बन जा 2 एंड 1 3 है ना, 3/2 हो जाएगा। और 3/2 चूंकि हाफ अर्ली है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 इयर्स आ जाएगा। अब आप यहां फॉर्मूला यूज करेंगे, नाउ ए इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूले को आप पुट करेंगे तो ए इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर n। तो यहां सभी वैल्यू पुट कीजिए, तो P इज 80,000 and 1 plus R is given here 5%, so you write 5 divide by 100 and time is 3 years, तो यहाँ पे 3 पुट करना है। अब आप देखिए कि इसे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 80,000, और इसको अगर आप कैंसिल करें तो देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 आ जाएगा।
21 या 20 एंड दिस वन, तो दिस इज 21/20 एंड होल पावर इज 3। अब आप देखो इसे जब सॉल्व करोगे तो 80,000 और यहाँ पे पावर 3 लगा है तो 21/20 को 3 टाइम्स लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी लगी हुई है? 3 पावर के लिए आप इसे 3 टाइम्स लिखोगे और 3 टाइम्स लिखने के बाद आप देखो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, थर्ड 0 से ये थर्ड 0 कैंसिल। अब आपके पास बचेगा वो आपका अमाउंट होगा 80,000, 80 ओनली बचा और इधर 21 × 21 × 21। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये आ जाएगा ₹96,000। यहां लिख दें ₹96,000 एंड 92 आएगा। जब मल्टीप्लाई से करोगे तो 92 एंड 692,610। हाँ यस करेक्ट। तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि ये बताओ कि इसका डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस भी बताना है कि जब कंपाउंडेड हाफरली था तो ये अमाउंट आया और कंपाउंडेड एनुअली था तब ये अमाउंट आया, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया तो वो भी आपको बताना है। तो अब डिफरेंस और पता करना पड़ेगा, थर्ड माइनस करना है। यस, तो अब आप लिखोगे नाउ डिफरेंस। तो डिफरेंस में आप डायरेक्ट माइनस करोगे। आप देखो ज्यादा कौन सा है, तो ज्यादा तो हाफरली वाला है, तो आप इसे लिखोगे ना ₹92,610 माइनस 92,400। तो डिफरेंस आपका आ जाएगा ये ₹210। देखिए 92 तो कैंसिल ही हो जाएगा और 600 में 400 जाएगा तो 200 और 10 आपका और है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डिफरेंस। यस, तो आपका ये आंसर हो गया 210 का डिफरेंस आ गया जब आपका कंपाउंडेड हाफरली और कंपाउंडेड एनुअली किया गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बोलो सर, वो करते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो पूछो। सर जब हम वो करते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो हम प्लस क्यों करते हैं? टोटल अमाउंट क्या क्यों करते हैं? जब टोटल अमाउंट निकालते हैं। हाँ तो क्या करते हैं? दोनों जब आंसर आता है दोनों को करने के बाद प्लस क्यों कर देते दोनों? जब आंसर आता है दोनों को करने के बाद प्लस इसलिए करते हैं कि ये तो आपका कितने 1 ईयर के लिए ही निकला था और आपसे कहा कितने ईयर के लिए गया था? 1.5 ईयर के लिए। तो 1.5 ईयर के लिए पता करने के लिए हाफ ईयर का आपने अलग से निकाला, तो 1 ईयर का ये हो गया, हाफ ईयर का ये हो गया, तो टोटल प्लस कर दिया तो कितने समय के लिए हो गया? 1.5 ईयर के लिए। इसलिए ये प्लस किया जाता है क्योंकि आपने बाई पार्ट निकाला ना, तो 1 ईयर के पहले निकाल चुके थे कंपाउंड इंटरेस्ट से और हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। तो दोनों में जो इंटरेस्ट आ गया उसको प्लस कर दिया तो वो आपका अमाउंट तो हो गया, ठीक है। सर वीडियो आपकी ब्लर आ रही है। चलिए सर वीडियो आपकी ब्लर आ रही है। कैसी आ रही है? और सर माइक ब्लर आ रही है। ब्लड मतलब? और सर माइक में भी प्रॉब्लम है। सर ब्लर कोई क्लियर नहीं आ रही है सर ब्लर ब्लैक। चलिए हाँ कोई अच्छा कोई बात नहीं। हाँ ओके कोई बात नहीं, जो भी आ रही है आने दीजिए उसको। फिर हो सकता है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो, उसे ठीक कर लिया जाएगा। और जो भी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो उसका भेज देंगे तो आप वहां से भी क्लियर कर लेना कि क्या था क्या है, ठीक है। तो वीडियो में आपका क्लियर दिखाई पड़ेगा। यहाँ तो चूंकि मुझे अपनी स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है, तो आपके यहाँ क्यों नहीं आज साफ आ रहा है? हो सकता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसे ठीक कर लेंगे बाद में। चूंकि अभी करेंगे तो फिर टाइम ओवर हो जाएगा, तो उसको बाद में ठीक कर लेंगे।
तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, और जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको आप वीडियो में देख लीजिएगा, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा इसी का, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज छूट गई है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, सो डियर, टीचर की बात माइक को म्यूट करके रहिए और आपके पर सारी माइक को म्यूट करके रहिए और आपके पर सारी स्पीडी सर कुछ मिनट आप उसको देख तुम लोग और माइक आप तुम लोग और माइक चलो चलो। okay dear, now Question 10. The population of a place increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Number 1. Find the population in 2001. Number 2. What would be its population in 2005? So dear, in this question it is given that the population of 2003 is 54,000. क्या मतलब 2 साल के बाद का ये पॉपुलेशन दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि कौन सा वैल्यू दिया है, ये ए दिया हुआ है और 2001 का पूछ रहा है, मीन्स स्टार्टिंग का पूछ रहा है। स्टार्टिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है। प्रिंसिपल अमाउंट इज रिक्वायर्ड एंड ए इज गिवन दैट 54,000, okay, and rate is given here that is 5% and this is per annum. So you will put directly value and difference between 2001 to 2003, how much? 2 years. So time is given here, time equal to 2 years. So you know that a formula that is A equal to P and 1 plus R upon 100 and whole raised to the power of n, that is time. So you substitute all these value in this formula, what you will get? A is given that 54,000 and P is required, 1 plus R is given here 5 by 100 and total time is 2 years. So when you simplify it, you will get, yes, you can cancel it, 5 1 ja 5 and 5 2 ja 10 and 1 0. So you will get here P and what? You will get here P and then 1 plus 1 by 20 and whole raised to the power of 2. Then you will get it P and 21 ja 20, this is, and plus 1. So dear, you can see here 21 ja 20 and this one. So how much? You will get it
21 by 20 and whole raised to the power of 2. So what you will get here? Yes, you will simplify it. The square of 21 is 441 and square of 20 is 400. Okay, otherwise you can write 21 two times and 20 also two times. So requirement is P here. So you transpose all things to right hand side, and you know that every time you write the required things into left side, and now these things you transpose to left side, so you will get 54,000. This is already, and 400 here is denominator, so this will be goes into the numerator, and 441 is just here numerator, so this will be comes into the denominator. Now when you simplify it, then what you will get? You will get here, this is the symbol or equal. Now you will get P equal to, on simplifying this, you will get 48,000, okay, and 979.59. Since dear this is population, so you can not write this population into the decimal. So what to do? You will write population, this is in the exact number, that is 48,000 and 980. Okay, since the number of pupils not into the decimal form, so you will write exact number in the place of 79, you will write 80. So you can write here also approx, because this is not fixed value, this comes just into the decimal point, so you will write here approximately. This is the population of the year 2001. Now for the part number 2, question says that find the population after 2 years, that is in 2005. So dear, you know that difference between from year 2003 to 2005, how many? This is 2 years. So this is the time. You can write its time, and rate is same to same, that is 5%. And now what you write after in the place of P? This is same, that is in 2000 population is 54,000. So you will write P equal to 54,000. Now you substitute all the values again in the formula, since you know that the formula is A equal to P and 1 plus RY 100 and whole raised to the power of n, that is time. Since dear the question is required the population after 2 year, after 2 year means here is you will find A. So you will write A as same to same, and principal amount is 54,000 and 1 plus R is 5 by 100 and total year is again 2 years. So dear, you will write here 54,000 and into 5 cancelled to the 100, 5 1 ja 5, 5 2 ja 10 and 1 0. So you will write this is 20, 1 ja 20 and 1. So you will write again here 21 by 20 and whole raised to the power is 2. So after that, on simplifying, you will get 54,000 into, since degree is 2, power is 2, so you will write 2 times, that is 21 by 20 and again 21 by 20.
So when you simplify it, you can see that 0 0 cancel and another 0 is also cancel. Now this is, you will get how much, that is 554 540 into 21 and into again 21. So you will get divide by 2 into 2 means 4. So when you simplifying it, you can cancel this 54, that is 4 1 ja 4 and 4 1 ja and 3 and 5. So you will get it. Now you can write it as, the answer is 135 into 21 into 21. So this gives you 59,000. What you will get? 59,000 and 535 after the multiplication. So this is the answer of this question. So finally you can write that population in 2001, this equal to, that is 48,980, and then second answer is population in 2005, this is 59,535. So these are the answer of this question. Question 12. A scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. मीन्स इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भी स्कूटर का वैल्यू 42,000 है और इसकी वैल्यू 8% के रेट पर घट रही है, कम हो रही है। तो आपको ये बताना है कि 1 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वो बता सकते हैं कैसे। यस, you can write here first of all given things. Here is given that initial cost of scooter, this is how much? This is rupees 40,000, 42,000, and initial value means this is given that the value of P. After that depreciated rate, जो घटता हुआ रेट है वो क्या रेट है उसको भी लिख लेते हैं, depreciated. This is 8%. Okay, and time is given here only 1 year. तो हमें पता करना है कि 1 साल के बाद स्कूटर का रेट क्या होगा। यस, वी नो दैट फॉर्मूला सिंस A equal to P and 1 plus R by 100, and whole raised to the power of 2. Since dear here is value is depreciated, वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या लिखोगे? अगर वैल्यू कम होती है हमेशा इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे आप साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप करेंगे माइनस R by 100 and whole raised to the power of,
that is P is given that 42,000 and 1 minus R is given that how much? R is given that 8% and divide by 100 and whole raised to the power of 1. Time is given only 1 year. So dear, you can write this as directly, that is 42,000 and here is 1000, so you will put one more zero, that is 1000 and 100 1 ja 100 minus 8. You will simplify this bracket, that is 100 and 100 1 ja 100 and minus 8, so you will get 92 by 100 and whole raised to the power of 1 is meaningless, so no need to write here 1. Okay, now you will write here 42,000 and into 92 by 100. So 1 0, second 0 is cancelled. You can write this by another pen. Yes, 0 and 0 cancelled. This 0 and 0 is cancelled. So remaining things is 420. Okay, 420 into 92. So when you multiply, you will get that is 38,000 and 640. Because this is the amount, so you will write that is P equal to rupees 38,640. तो यहाँ पे दोस्तों जो अमाउंट डिप्रिसिएट हो रहा था 42,000 का जो स्कूटर था वो एक साल बाद 38,640 का हो जाएगा. सो यू कैन राइट द फाइनली द रेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 year. This is rupees 38,640. Okay, and this is your answer. तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद.